अरे ओ उधर, जब बेंजल्डिहाइड को, क्या होता है बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO, पहले सीधा चलता है फिर बाद में उल्टा खुल जाता है, को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट है CONa 180 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसे गर्म करते हैं तो यहाँ से ये O तो पूरा पूरा हट जाता है CH, और यहाँ से भी CH और COOH आ जाता है। ये कहलाता है सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। और CH3COOH देखना। और क्या क्या बचेगा हमारा, इतना जो है ये तो चला गया। अब इतना जो ये गया है CO, और इसमें से 2H कम हुए, ठीक है ना। यहाँ से ये O हट जाता है पूरे का पूरा, इसमें से 2H कम हो जाते हैं, तो हमारे पास ये 2H बचे हैं, एक O बचा है और इतना बचा है, ठीक है जी। और ये पूरे का पूरा जो है एज इट इज ऐसे जाके जुड़ जाता है, यानी कि इसका एक H जो ना वो यहाँ भी खर्च होगा। तो ये H बचा है, O बचा है और ये बचा है, इनसे मिलके क्या बन जाएगा, और ये पूरे का पूरा सिनेमिक अम्ल इसने बना दिया है। क्या बन रहा है, CH3COOH, ये बन गया, ये सिनेमिक अम्ल होता है। यह अभिक्रिया परकिन अभिक्रिया कहलाती है। अब परिभाषा क्या हुई, परिभाषा ये होती है जब बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में 180 डिग्री पर गर्म करते हैं तो सिनेमिक अम्ल बनता है। अब बड़े से बड़े होशियार जितने भी अब तक इसमें पढ़ते हैं ना इंटर में, इस चैप्टर में आगे खासियत क्या होती है, तुम बहुत तरीके से अभिक्रिया सही से पढ़ के जाना, कितनी भी रट के जाना। बोर्ड में अक्सर तुम्हारे साथ एक दिक्कत आएगी। अभी एक अभिक्रिया और आने वाली है, कैनिजारो अभिक्रिया। तो ये 4 अभिक्रियाओं में क्या उत्पाद बनते हैं ना, इसमें आपस में एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं। एक तो तुम्हें क्या होता है कोल्बे अभिक्रिया, क्या बनता है उसमें, सैलिसिलिक अम्ल। एक होती है रीमाटिमैन अभिक्रिया, क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड। एक हो जाती है परकिन अभिक्रिया, इसमें बनता है सिनेमिक अम्ल। एक आ जाएगी कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, उसमें कैनिजारो अभिक्रिया में ये तुम्हारे पास एक तो बनता है एसीटेट और एक बनता है कोई भी अल्कोहल। तो ये 4 अभिक्रियाएं जो होती है ना आपस में एक दूसरे में ऐसा आमलेट बनता है इनका सही से, कि एक दूसरे का उत्पाद, मतलब अभिक्रिया ये होगी, उत्पाद उस वाले का लिख देते हैं बच्चे। टेस्ट में भी अक्सर ऐसे करेंगे कि कैनिजारो अभिक्रिया दे देंगे तो पता चला उसका लिखा उत्पाद और वो अभिकारक उसका, उत्पाद उसका, या ये चीज़ किसी और चीज़ की, ये किसी और का, टेम्परेचर कुछ कभी कुछ। क्योंकि कोल्बे अभिक्रिया में देखोगे है ना, उसमें 400 टेम्परेचर हो जाता है, उसमें 340 हो जाता है, इसमें 180 हो जाता है। हर किसी में टेम्परेचर अलग अलग है, उत्पाद इनमें जो उपस्थिति है वो अलग अलग है, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन ना जो उत्पाद बन रहा है ना, मुख्य उत्पाद, वो लगभग ऐसे ही बनते हैं। सिनेमिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसैल्डिहाइड, या इसमें बेंजल ये एसिटिक सोडियम फॉर्मेट वगैरह, कैनिजारो अभिक्रिया। तो सही से जब ये 4 अभिक्रियाएं, खासकर इन 4 की बात कर रहा हूँ मैं, इन 4 को ढंग से देख लेना। अभी कैनिजारो भी आ रही है, कैनिजारो, और हाँ एक और अभिक्रिया है क्लीमेंसन। और इन दो में तो इतना बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई साहब मुझे भी अपने आप में, जब मैं खुद पढ़ता था, मुझे इन दोनों में इतना डाउट रहता था कि क्लीमेंसन और कैनिजारो और परकिन, इन तीनों में क्या उत्पाद बनते थे, सेम में पता नहीं चल पाता था। ऐसे लगता था दोनों सेम सेम है, क्योंकि नाम सेम सेम से इनके, कैनिजारो क्लीमेंसन परकिन, उत्पाद भी लगभग सेम बनते हैं। तो अब तुम लोगों को क्या करना है कि कम से कम एक अभिक्रिया के नाम से एक उत्पाद जरूर पक्का याद रखना है। तुम्हें ये याद रखना है कि यार परकिन अभिक्रिया में सिनेमिक अम्ल बनता है, कोल्बे अभिक्रिया में सैलिसिलिक अम्ल बनता है, या क्लीमेंसन अपचयन में कोई वो होता है तुम्हारे पास एल्केन बनता है। उत्पाद जरूर याद रख लेना, चाहे तो उनके एक कॉपी पे परकिन और इसके आगे का लिख देना सिनेमिक अम्ल, कोल्बे अभिक्रिया लिख देना सैलिसिलिक अम्ल। तो ये चीज़ याद रखना, या इनका कोई क्रम लगा लेना या कैसे कर लेना, वरना जितने भी होशियार के यहाँ टेस्ट लेते ना आपस में एक दूसरे में कम से कम ये बदल देते हैं। हर किसी बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा एरिया है, एरर क्षेत्र, जहाँ सबसे ज़्यादा एरर होता है इन 4 अभिक्रियाओं में, क्योंकि ये सेम अभिक्रियाएं होती हैं। जो डाउट वाली अभिक्रियाएं इसलिए बता रहा हूँ, अभिक्रिया उतार देंगे, ये ढंग से समझ लेना इस बात को। इसके बाद आ जाती है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया
आलतू फालतू की चीज़ें मिटा रहा हूँ। सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला बता भी जुबैर। हाँ जी मोहसिन, सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र हम ही चल रहे हैं सब। हाँ जी नहीं जी, सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है? एक नंबर में तो सूत्र आ रखा है, एस्पिरिन का सूत्र किसे कहते हैं, और IUPAC नाम लिखिए और देख लेना कितनी बार रखा है। याद आ रहा है क्या? हाँ जी नेम वाली है। हाँ CS3 ये दिन में तभी तो मैं बोल रहा हूँ, समझ से जानते रहेगा। हाँ जी यश कुमार, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र पता है? एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं पता? ये तो है, हम बानरों की सेना लेकर भाग रहे हैं आक्रमण करने के लिए। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र नहीं पता? इसे इतना आसान सूत्र होता है जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था तुमने, याद नहीं है? अभिक्रिया चलो समझ में नहीं आ रही, लेकिन सूत्र तो पता होने चाहिए। और एक और बात है, अभिक्रिया कैसे समझ में आ जाएंगी? वो तुम तो ये सोच रहे हो कि मुझे फिल्म का एंड समझ में आ जाए, तो तुम्हें शुरू ही ना पता है? तुम ही बता दो। हाँ जी एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र अनिकेत नहीं पता? अरे वाह। हाँ जी पीछे। हाँ जी सरफराज, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र नहीं पता? हाँ जी फरमान, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र इन्हें मतलब पता ही नहीं है, मजाक कर रहे हो? एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र नहीं पता? ना मुझे क्यों पता होगा भाई? तुम किसी डॉक्टर से कहो यार डॉक्टर साहब तुम्हें पता गांव में कितने मरीज हैं, तुम यहाँ बैठे हो। हाँ जी अरे मैं तो कर रहा हूँ सारे फेल हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ना? तुम्हें लग रहा है अगले साल बेचना, अगले साल फिर बनेगा। देखो ये पागल है और तुम होशियार हो, है ना? ये हालात हैं। ये लड़कियों में भी ऐसे होंगे कि बहुत सारे को ना पता होगा। चलो अब तक तो बहुत सारी अफवाह फैल जाती है ना, तुझे ना पता? अरे वो है, देखो कोई भी क्वेश्चन पूछने के ना किसी टीचर के पास 30 सेकंड होते हैं। 30 सेकंड में अगर जो किसी बच्चे ने उत्तर दे दिया ठीक है, उसके बाद अगर जो उत्तर आ रहा है ना, सही उत्तर आ रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना पूछ पाछ का टीप टाप का आ रहा है, समझिए। 30 सेकंड तक उत्तर आ जाता ठीक है, उसके बाद अगर नहीं आ रहा है, उसके बाद अगर जो आंसर आ रहा है ना, तो यहाँ से अगर जो क्वेश्चन पूछना शुरू करो, 30 बच्चे हैं तो ऐसे थोड़ा ना सबसे पूछ लेंगे। एक से पूछो भाई साहब इधर की ओर तो आतंक समझ जाता है, कौन सा जल्दी बता, मेरी ओर को ना आ जा, तो इतना तो कानों कानों में फैल जाती है। हमें सिखा रहे हो वो नहीं। बस अब ये जगह है डूब कर मरने वाली जगह तुम्हारे लिए, समझ गए? इसे कहते हैं कि हिरन की पूंछ में ही वो होता है, क्या कहते हैं पता नहीं वो, और वो पूरे उसमें भागा फिरता रहता है जंगल में, कस्तूरी। हाँ क्योंकि सबसे पहले उससे पूछा था, बाकी तो सबने पूछ पाया। तुम्हें पता चल गया, क्यों पता चल गया पता है? क्योंकि जिन्हें कहाँ से नेटवर्क पहुंच गया तुम्हारे पास। मुझे ना पता, तुम्हें पता चल गया, अब तक पता चल गया, मुझे पता, इसलिए तुम कह रहे अच्छा दोबारा पूछियो, तो हम बेवकूफ है तुमसे दोबारा पूछेंगे। हमें ना पता कि तुम्हें पता चल गया होगा। बेटा जहां तुम बैठ कर पढ़ रहे हो ना, तो वहां के टीचर हैं, ये समझो, कम से कम इतनी तो रिस्पेक्ट रखो कि हमें पता चल गया। तो जी फिलहाल इसे छोड़ो, कहने जा रहा हूं अभिक्रिया है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, बाहर जाकर कह देते हैं कि जैसा अभिक्रिया नहीं आ रही समझ में। देखो भाई अभिक्रिया जो है ना, वो यहाँ से समझ में नहीं आती है, ये फिल्म का बीच आ चुका है, थोड़े दिनों बाद एंड हो जाएगा, गद्दा गद्दा सब मर जाएंगे, तुम भाई एग्जाम देने जाओगे फिर। हाँ नहीं तो वो जो आराम है, देखो उधर आराम तो छोड़ो, मैं इतनी अभिक्रिया तोड़ देता हूँ जो इलीगल है, इतनी अभिक्रिया। चलो 10 बार मैं कितनी जल्दी बोलूं, लेकिन एक चीज को कम से कम 10 6 20 बार बोल देता हूँ, पता नहीं चलता कितनी बार बोल देता हूँ। हो सकता है गलत बोल ही नहीं सकते। अगर कोई ये कहे कि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो यार अबे मैं कौन सा धुंधला बोल रहा हूँ भैया, मिट्टी में सान का बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ ये बताओ?
चलो ठीक है, चलो ठीक है, स्पीड में बोलते हैं। जब मैं कोई अभिक्रिया बोल रहा हूँ तो स्पीड में बोलते हैं। बाकी सारी बातें अभी मेरे को पार्टी है तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। लड्डू भी समझ में आ जाएंगे, बर्फी भी, बुलेट भी, सब आ जाएगी समझ में। ये चीजें जल्दी ना होती। देखो सर, मुझे तुम्हारी साइकोलॉजी पता है, इस पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजें तुम्हें सब समझ में आती हैं, बस ये पढ़ाई समझ में नहीं आती। पढ़ाई समझ में होता है क्यों नहीं आती है? पढ़ाई समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि पढ़ाई में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना वो चीज बड़ी अच्छी लगती है, समझ गए? बुरी से बुरी चीज भी अच्छी लगेगी। तो पता है क्या होता है, जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है ना, तुम्हें पसंद नहीं है तो हो सकता है दूसरे को हो, और जो तुम्हें पसंद है हो सकता है दूसरे को ना हो। तो क्यों? क्योंकि तुम्हारी उसमें दिलचस्पी है, दिलचस्पी है इसलिए वो अच्छा लगता है। कोई सी खाने वाली चीज है, एक करेला है, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा ही नहीं लगता है? और कुछ लोग मजबूरी में खाते हैं कि यार डॉक्टर ने बताया था, ये ना पता कि क्या फायदा, बस बताया है कि यार कड़वा है तो अच्छा होगा, ये तो कड़वा है। तो ये देखो इधर, अगर किसी की अभिक्रियाएं समझ में नहीं आ रही हैं, सुन लो इधर, तो भाई साहब या तो वो पिछली सारी वीडियो देखो, वो पढ़ी है वैसे तो यूट्यूब पर, और अगर जो वीडियो नहीं देख रहे हो तो कम से कम अगर तुम्हें इसका नाम नहीं पता होगा ना, नाम कि क्या चीज को क्या चीज के साथ गर्म करके क्या चीज बना रहे हैं, तो भाई साहब तुम छोड़ो, तुम्हारे पुरखे भी यहाँ आ जाए ना, पूर्वज भी जितने भी, वो भी नहीं समझ पाएंगे। समझ गए भाई साहब? मैंने बाप दादा का नाम बदल कर पूर्वज रख दिया, बुरा लगता है लोगों को। हाँ क्वेश्चन, हाँ बताओ। 10वें चैप्टर से, हाँ बिल्कुल आएगी। ये हालात है तुम्हारे। सुनो इधर, अभी मैंने पूछा एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, समझ लो। ये एक तो मजाक वाला क्वेश्चन हो गया, वरना तरीका ये था कि एक डंडा मेरे हाथ में होना चाहिए था, मोटा सा, जो कि तुम मारने से 10 बार के टूटे ना, और तब जाकर पूछ रहा होता है कि फॉर्मूला सामने लिखा हुआ तुम्हें नहीं पता है, इतना सुझाता है कि भाई साहब कम से कम उस दिन तो घर पे जाकर बैठे भी ना। हाँ तो भाई साहब तुमने काहे की फिक्र करी, रुक जाइयो बस, ये जब बैच खत्म हो जाए तो कम से कम सबके साथ नहीं कर सकते, एक के साथ तो कर ही सकते हैं। इंसान में और गधों में ये अंतर होता है, जानवरों में को उन्हें मार मार के चलाया जाता है, इंसान को कह दो वो चलने लगते हैं। अब देखो तुम्हारे अंदर कौन सा दिमाग है। देखो इधर, जब किसी एल्डिहाइड को, बेंजल्डिहाइड है, जब किसी फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, सिर्फ दो ही यौगिक के केनिजारो अभिक्रिया देते हैं, बाकी कोई और नहीं देता है। तो होता क्या है तो ये बेंजल्डिहाइड, जब किसी बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को, ठीक है ना, सांद्र NaOH या पोटेशियम KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत करते हैं, तो अभिकृत करने में क्या होता है कि एक OH इसके साथ जाता है, Na उसके साथ चला जाता है, मतलब यहाँ से ब्रेक होता है, तो ON जो वो इसके साथ चला जाता है, तो क्या नजर आएगा, देखो सर, CH ऐसे नहीं यार, COO Na और प्लस CH2OH, ये बन जाता है। एक इसमें एसीटेट बना है और एक इसमें अल्कोहल बनता है। ये अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, समझिए, केनिजारो अभिक्रिया। तो पहले इसकी हिंदी लिख देंगे थोड़ी सी, 1 मिनट अभी बता रहा हूँ। देखो केनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है कि जब अल्फा रहित एल्डिहाइड, अल्फा रहित एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है कि वो एसिटाल्डिहाइड या प्रोपेनॉल्डिहाइड वगैरह ये ना होने चाहिए। जब अल्फा रहित एल्डिहाइड जैसे फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ अभिकृत करते हैं या अभिक्रिया करते हैं, कैसे लिख दो, अभिकृत करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल और सोडियम के साथ उसका लवण बन गया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण तथा अल्कोहल, ये अल्कोहल बनते हैं। ये अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें से ये होता है कि एक जो होता है NaOH जो होता है वो इसके साथ जुड़ जाता है जाके, और एक ये H और यहाँ का जो H बचता है वो यहाँ का जुड़ जाता है, एक अल्कोहल बना देता है, एक सोडियम का लवण बना देता है। इसे कहते हैं सोडियम बेंजोएट, इसे कहते हैं, जैसे तुमने पढ़ा था ना बेंजिल बेंजल बेंजो, याद आ रहा है,
तो जो बेंजिल था वो बेंजिल क्लोराइड था, अब क्लोराइड की जगह OH हो गया है, तो ये बेंजिल एल्कोहल हो गया है। समझ गए? मैं बेंजिल एल्कोहल नाम ही तो बता रहा हूँ, तो ये बेंजिल एल्कोहल हो गया। ठीक है, आयु बेसी नाम हो जाता है, फेनिल फेनिल लगा के कर लो। तो ये हो गया। अब इसके बाद आती केनिजारो अभिक्रिया की क्रियाविधि। क्यों, कहाँ जाना है? हाँ जी, हाँ ना ना, वो कह रहे हैं ना बंद नहीं होगा। कितना कम करवा देंगे? वन क्या है? अब ये सीधा चल पड़ा है। अब एक दिमाग में याद रखना कि हमारे पास 2 एल्डिहाइड समूह थे। ठीक है जी, 2 एल्डिहाइड समूह। और यह अभिक्रिया ना दरअसल एक तो तुमने शायद ध्यान से देखा नहीं, मैंने बताया था कि या तो बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड से भी अभिक्रिया हो जाती। देखो फॉर्मल्डिहाइड होता तो क्या होता, तो इसमें से HCOO अलग निकल जाता और जी CH3OH अलग निकल जाता, यहाँ 2 से गुणा हो जाता। अगर इससे करते तो ये भी कैनिजारो अभिक्रिया है और वो जो है वो भी कैनिजारो अभिक्रिया, कोई से भी कर लेना। हम चूंकि हमने वो वाली अभिक्रिया करी है ना, तो हम उसी की क्रियाविधि करेंगे। देखो सर्वप्रथम क्या होता है, मैं बता रहा हूँ मैं, सर्वप्रथम NaOH का एल्डिहाइड के एक अणु से संयोग। देखो भाई एक अणु से संयोग होगा, ध्यान से देखते रहना। अब देखो भाई हमने इसे ऐसे खोल के दिखा दिया है, कोई भी कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या चीज़ है। मैं ही बताता हूँ, पूछना क्या है। ये भी बेंजल्डिहाइड ही है, हमने रिंग नहीं बनाया यहाँ का, क्योंकि बार बार हमें जोड़ने में दिक्कत पड़ेगी रिंग को, इसलिए हमने C6H5 लिख दिया। ये बेंजीन ही है, तो और ये एल्डिहाइड हो गया, तो बेंजल्डिहाइड है। अब इसमें इसका संयोग जब होगा तो हर किसी को पता है क्या होने वाला है। दुनिया में एक ही बंदा जो टूटता है, कौन सा? O है जो टूटेगा। अब देखो O यहाँ से ब्रेक हुआ, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इसमें क्या होगा प्लस माइनस, तो कौन सा किस पे जाएगा? ये तो इस पे जाएगा, और OH जो है वो इससे आगे जुड़ जाएगा। तो देखो अभिक्रिया कैसे नजर आएगी तुम्हें। अभिक्रिया कुछ ऐसा नजर आएगी, C6H5 और CONA, तो ये बन गया, यहाँ H है और यहाँ OH है। ठीक है जी, ये उत्पाद बन गया। अभी योगात्मक उत्पाद हुआ, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब ये जो है दूसरे अणु से संयोग करेगा। सेकंड स्टेप में आ जाता है कि प्राप्त उत्पाद की, देखो प्राप्त उत्पाद की एल्डिहाइड के, क्योंकि एल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं ना, एल्डिहाइड के दूसरे अणु से क्रिया और H, इसमें एक सबसे बड़ी खासियत है कि हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण होता है। इससे इसमें ना 1 नंबर में ये, उसमें तुम्हारे एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अच्छा हुआ है यार, मैं यहाँ से हो गया। तो 1 नंबर में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, कैनिजारो अभिक्रिया में किस आयन का स्थानांतरण होता है, याद रखना, कैनिजारो अभिक्रिया में किस आयन का स्थानांतरण होता है। तो अब तक तुमने हाइड्रोजन को ना बचपन से यही देखा ज़्यादातर, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन की दोहरी स्थिति होती है, ये हैलोजन के साथ भी होता है, पता है। आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है, क्या होता है, ये भी होता है। तो इस अभिक्रिया में हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण होगा, तो हम लिखेंगे H आयन, इसे कहते हैं हम हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण। अब देखो कैसा होगा, पूरा उत्पाद हमारे पास ये आ गया C6H5 CONA, और यहाँ आ गया OH और यहाँ आ गया H। हमारे पास है C6H5 CO और ये H। बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहाँ से देखो, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ से अब बंद जो टूटेगा ना, वो बंद टूटेगा इसकी ओर, H की ओर को, क्योंकि H पर माइनस जाना है, इस पर माइनस और इस पर प्लस जाएगा। ठीक है जी, इसमें सिर्फ ये खासियत होती है। अब ये जो H है ये जाकर संयोग करेगा, सॉरी C पर,
अब क्या बनेगा देखो, ये बनेगा C6H5COONA और यहाँ हो जाएगा O और ये H, हमने से ऐसा खोल कर दिखाया है और इस पर प्लस है। प्लस को तुम यहाँ ना दिखाते यहाँ दिखाते प्लस। अब देखो इसमें क्या है, इसमें है C6H5CO के साथ तो माइनस गया और यहाँ क्या हो गया, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ जाएगा। ध्यान से देखना, H जो वो यहाँ आके आ गया, इसमें ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ C, ये जो ना COONA होता है, COONA यानी कि H फालतू है ये, और यहाँ क्या होता है OH, तो यहाँ H की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये वाला H जो वो इस पर जाएगा, ये माइनस है तो ये वाला H आपका प्लस में जाएगा। तो अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और ये तुम्हारा लास्ट स्टेप है। H में और O में बंद हमेशा ऑक्सीजन की ओर टूटता है, तो इस पर प्लस जाएगा, इस पर माइनस। ध्यान रखना ये माइनस और ये प्लस आपस में डबल बंद बनाने वाले हैं। तो हम अगली लाइन में ऐसे ना डबल तीर लगा के हम लिखेंगे H प्लस का स्थानांतरण। इस अभिक्रिया की खासियत यही है कि इसमें एक H माइनस ट्रांसफ़र होता है और एक H प्लस ट्रांसफ़र होता है। तो जी C6H5CONA और ये जैसे H जाएगा ना तो ये माइनस प्लस आपस में एक बंद तो पहले से था, एक और आ जाएगा O प्लस C6H5C, यहाँ पर OH आ जाएगा और ये CH2 हो जाएगा। हमने से खोल कर दिखा दिया ताकि तुम्हें पता चल जाए। ये था सोडियम बेंजोएट और ये था बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। तो ये होती है इसकी क्रियाविधि। इसके बाद अभिक्रिया आ जाती है, अगला इसका रासायनिक गुण है किसंको अभिक्रिया। किसंको अभिक्रिया, हाँ जी। फिर इसके बाद फिर वही रह जाते हैं नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, किरणीकरण। चैप्टर कहाँ से खत्म हो जाएगा? हाँ जी, उतार सकते।